Investments in the securities are subject to market risk. We are not SEBI registered and information covered in the video is just for the educational purpose. हाय, अभी का जो मार्केट का सिनेरियो है इसमें क्या हो रहा है कि जो भी कंपनीज बिलो एक्सपेक्टेशंस रिजल्ट पोस्ट कर रही हैं उनके स्टॉक प्राइस पर काफी नेगेटिव इंपैक्ट आ रहा है। तो मार्केट में अभी जो रिकवरी हो रही है इस रिकवरी का बेनिफिट लेने के लिए हमारे पास वही बिजनेसेस होने चाहिए यहाँ पर बिजनेस वाइज किसी तरह का कोई इंपैक्ट ना हो। हार्डली मैटर्स कि हमारे पास लार्ज कैप्स या ब्लू चिप्स हैं या फिर स्मॉल कैप्स या माइक्रो कैप्स हैं, बट बड़ी मार्केट कैप वाली कंपनीज का बिजनेस एंड फ्यूचर आउटलुक काफी हद तक सर्टेन होता है। यहाँ पर बिजनेस काफी जल्दी ट्रैक पर आ जाता है। लेकिन स्मॉल कैप्स एंड माइक्रो कैप्स में ऐसा भी होता है कि एक बार रिजल्ट्स खराब आ जाएं या बिजनेस आउटलुक खराब हो जाए उसके बाद कभी भी बिजनेस ट्रांसफॉर्म ना कर पाए। तो ऐसे में हमें काफी केयरफुली एंड कॉशन के साथ स्मॉल कैप्स एंड माइक्रो कैप्स को पिक करने की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए आज बात करने वाले हम कुछ ऐसे ही स्मॉल कैप्स एंड माइक्रो कैप्स के ऊपर जिन्होंने या तो अभी काफी अच्छे रिजल्ट्स पोस्ट किए हैं या एक्सपेक्टेड है कि वो अच्छे रिजल्ट्स पोस्ट कर सकते हैं। जिन्होंने ऑलरेडी रिजल्ट्स पोस्ट कर दिए हैं एंड अच्छे रिजल्ट्स पोस्ट किए हैं वो फ्यूचर में अच्छा क्यों कर सकते हैं, वो सारे रीजंस भी आपके सामने रखे जाएंगे। इसके लिए हम उनके बिजनेस आउटलुक पर बात करेंगे एंड ये भी डिस्कस करेंगे कि वैल्यूएशन वाइज वो अंडर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड है या फिर फेयरली वैल्यूड है। तो फर्स्ट टाइम व्यूअर्स को बताना चाहता हूं कि मेरा नाम सुशील है। आप हमें इसलिए सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास जो भी प्रीमियम एंड एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन रहती है वो हम अपने वीडियोस एंड कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू फ्री ऑफ कॉस्ट आप तक पहुंचाते हैं। कोई भी पेड सर्विस हम रन नहीं करते हैं। तो विद दिस लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। तो सबसे पहले हम पावर सेक्टर की कंपनीज पर बात कर लेते हैं। आज डिस्कस किए जाने वाले सारे सेक्टर्स में से ये इकलौता ऐसा सेक्टर है यहां पर कंपनीज की मार्केट कैप थोड़ी हायर साइड पर जा सकती है, बट दीज कंपनीज आर डूइंग एक्सेप्शनली वेल। तो फर्स्ट कंपनी जिसे हमने कई बार कवर किया हुआ है एंड डेडिकेटेड वीडियो भी किया था वो एक पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है एंड नाम है ट्रांस रेल लाइटिंग लिमिटेड। बट वाई दिस कंपनी? वो क्या है कि इस बार के क्वार्टरली रिजल्ट्स में ये एस्टिमेट किया जा रहा था कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर समवेयर 20 से 25% की ग्रोथ देखने को मिलेगी टॉप लाइन में, जबकि जो ग्रोथ हुई है ये हुई है समवेयर 50% के अराउंड। वेयरएज अगर हम बॉटम लाइन की बात करें तो यहां पर 27% की ग्रोथ देखने को मिली है। बॉटम लाइन में सेम ग्रोथ इसलिए नहीं हुई है क्योंकि कंपनी ने डेट के ऊपर जो इंटरेस्ट पेमेंट किया है ये प्रीवियस सारे क्वार्टर से ज्यादा किया है एंड ऐसा क्यों है वो भी अभी हम डिस्कस कर लेंगे। बट ओवरऑल जो रिजल्ट्स हैं इन्हें हम अच्छे रिजल्ट्स बोल सकते हैं क्योंकि रिजल्ट्स में कंपनी ने एस्टिमेट्स को आउट परफॉर्म किया है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आगे ग्रोथ के क्या ट्रिगर्स हैं, तो उसके लिए सबसे पहले हम कंपनी के द्वारा किए जा रहे कैपेक्स को देखना होगा। यहां पर एक तो ये ब्राउनफील्ड कैपेक्स कर रहे हैं। ब्राउनफील्ड कैपेक्स का होता है एग्जिस्टिंग कैपेसिटी में और नई कैपेसिटी को ऐड करना एंड देन टावर मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्लांट लगा रहे हैं। इससे क्या होगा कि टावर मैन्युफैक्चरिंग की जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी जो कि आज 84,000 मैट्रिक टन पर एनम है ये कैपेक्स कंप्लीट होने के बाद ऑलमोस्ट डबल हो जाएगी एंड उसके बाद उसे फर्दर और भी बढ़ाया जाएगा। बेरा जो कंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की इनकी कैपेसिटी है वो भी समवेयर 70 से 80% तक बढ़ने वाली है। उसके बाद ऑर्डर बुक की बात करें तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर में इन्हें 9,680 करोड़ के नए ऑर्डर्स मिले हैं एंड जो कंफर्म पेंडिंग ऑर्डर बुक है उसका साइज है 14,551 करोड़। वेयरएज अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर्स में अगर उन ऑर्डर्स को भी इंक्लूड किया जाए यहाँ पर ये L1 बिडर्स हैं तो इस ऑर्डर बुक की वैल्यू बनती है 15,915 करोड़ जो कि फाइनेंशियल ईयर 25 के कंपैरिजन में सीधा 3 टाइम्स की रेवेन्यू विजिबिलिटी देते हैं। तो वैल्यूएशन वाइज देखें तो स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग 25.9 है। कोई भी कंपनी जो 25 से 30% के कैगर पर ग्रो कर सकती है या ग्रो कर रही है उसका प्राइस टू अर्निंग भी अगर उतना ही है तो उसे अंडर वैल्यूड बोला जाएगा। बॉटम से स्टॉक प्राइस ने 40% के अराउंड रैली दिखाई है तो यहां पर माइनर करेक्शन या कंसोलिडेशन भी हो सकता है। तो इस बिजनेस को आपको डेफिनेटली स्टडी करना चाहिए। उसका जो सेकंड बिजनेस है वो एक पावर प्रोड्यूसर है एंड 2 तरह के मॉडल्स पर काम करता है। यहां पर फर्स्ट मॉडल है सीपीपी यानी कि कैप्टिव पावर प्रोड्यूसर। तो सीपीपी मॉडल में क्या होता है कि किसी थर्ड पार्टी के लिए किसी कैपेसिटी को डेवलप किया जाता है एंड यहां पर जो कंपनी इस कैपेसिटी को डेवलप करती है उसके पास जो रेवेन्यू है वो इंस्टॉलेशन से आती है या मेंटेनेंस से भी आती है, कोई भी रेगुलर रेवेन्यू नहीं आती है। तो ये जो मॉडल है इसमें कम कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहती है। बेरा जो सेकंड मॉडल है दैट इज आईपीपी जिसे कहते हैं इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर। तो यहां पर किसी कैपेसिटी को डेवलप किया जाता है एंड देन यूनिट्स के हिसाब से पावर को सेल किया जाता है एंड यहां पर रेगुलर इनकम आती रहती है, लेकिन ये ज्यादा कैपिटल इंटेंसिव रहता है। तो कंपनी का नाम है केपीआई ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। तो इस कंपनी के केस में अभी एक ट्रांजिशन हो रहा है तो यहां पर ये जो आईपीपी से आने वाली रेवेन्यू है इसे बढ़ाने पर फोकस कर रहे हैं
तो आईपीपी मॉडल के अंडर ये 503 मेगावाट कैपेसिटी डेवलप कर चुके हैं एंड 1.2 गीगावाट कैपेसिटी और डेवलप करने वाले हैं एंड इस कैपेसिटी को ओवर द नेक्स्ट 2 इयर्स डेवलप किया जाएगा। वेयर सीपीपी मॉडल के अंडर 1.76 गीगावाट कैपेसिटी को डेवलप किया जाएगा। तो क्या है कि आज जो आईपीपी से आने वाली रेवेन्यू का कंट्रीब्यूशन है वो 13% है एंड इसे वो बढ़ाकर 25% करने वाले हैं। तो इसका फर्क ये पड़ेगा कि सीपीपी में आज जो एबिटा मार्जिन्स मिलते हैं वो मिलते हैं 20 से 22%, वेयर जो आईपीपी है इसमें जो एबिटा मार्जिन्स है ये 85 से 90% रहते हैं। तो जैसे जैसे आईपीपी सेगमेंट से आने वाली रेवेन्यू का कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा तो कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन्स और बेटर हो जाएंगे एंड एक स्टेबल एनुअल इनकम भी आती रहेगी। तो आज जो आईपीपी में 1.51 गीगावाट की कैपेसिटी डेवलप की जा रही है, इसे एक्सपेक्टेड है कि 300 करोड़ यूनिट्स पावर जनरेट की जाएगी एंड एवरेज टैरिफ रेट जो कि 3.08 है। तो इससे कंपनी के पास रेगुलरली 900 करोड़ के अप्रॉक्स एनुअल इनकम आना स्टार्ट हो जाएगी। तो जो भी इन्वेस्टर्स आज इस कंपनी में इन्वेस्टेड हैं या इसमें इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हैं, उन्हें आईपीपी कैपेसिटी की प्रोग्रेस को भी मॉनिटर करते रहना होगा। तो क्वार्टरली रिजल्ट्स को देखें तो रेवेन्यू में हमें 97% की ग्रोथ देखने को मिली है, जबकि जो पैट है इसमें 142% की ग्रोथ देखने को मिली है, जो कि एक्सेप्शनल रिजल्ट्स हैं। तो इसके बावजूद अगर हम कंपनी का प्राइस टू अर्निंग देखें तो वो है 28.7, जिसे हम अंडरवैल्यूड बोल सकते हैं। तो यहां पर ऐसा भी हो सकता है कि जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो आईपीपी वाले प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस को मॉनिटर करें एंड उसके अकॉर्डिंग ही इन्वेस्ट करें। तो इसका हमें भी ध्यान रखना होगा। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहता हूं कि स्मॉल कैप्स एंड माइक्रो कैप्स एक ऐसी कैटेगरी है यहां पर रिटर्न्स काफी हाई मिलते हैं, लेकिन इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि ज्यादातर इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में होती ही नहीं। जो प्लेटफॉर्म इसका सोल्यूशन लेकर आया है वो 90 डेज के लिए सारे प्रीमियम फीचर्स को फ्री में भी ऑफर कर रहा है एंड प्लेटफॉर्म का नाम है सोवरेन। तो यहां पर अगर हम डिस्कवरी सेक्शन में जाएं तो हमें अलग अलग बकेट्स के अंदर अलग अलग क्राइटेरिया के बेसिस पर सेलेक्ट किए हुए स्मॉल कैप्स एंड माइक्रो कैप्स मिल जाते हैं। तो अभी का जो मार्केट सिनेरियो है इसमें हम एक तो रेवेन्यू गाइडेंस वाली बकेट को स्टडी कर सकते हैं एंड हम देख सकते हैं कि स्काई गोल्ड लिमिटेड की मैनेजमेंट 46% के CAGR की रेवेन्यू गाइडेंस दे रही है टिल फाइनेंशियल ईयर 27 एंड रीड मोर में जाकर हम और भी डिटेल्स पढ़ सकते हैं। और भी कई सारे बिजनेस हैं यहां पर मैनेजमेंट काफी अग्रेसिव रेवेन्यू गाइडेंस दे रही है। इसके अलावा हम ऑर्डर बुक वाली बकेट को भी स्टडी कर सकते हैं एंड यहां पर भी हमें कई सारे स्मॉल कैप्स एंड माइक्रो कैप्स ऐसे मिलेंगे जो कि एक बड़ी ऑर्डर बुक होल्ड किए हुए हैं। इसके अलावा आप प्रमोटर बाइंग वाली बकेट को भी स्टडी कर सकते हैं। फर्दर प्राइम सेक्शन इज आल्सो वन ऑफ माय फेवरेट। यहां पर कई सारे स्मॉल कैप्स एंड माइक्रो कैप्स के ऊपर हमें प्राइम आर्टिकल्स मिल जाते हैं एंड यहीं पर हमें प्रमोटर्स के इंटरव्यूज भी मिल जाते हैं। टाइम सेक्शन में हमें हर वर्किंग डे के रात के 8 बजे दिन भर के सारे अपडेट्स मिल जाते हैं जो कि स्पेशली स्मॉल कैप्स एंड माइक्रो कैप्स में हुए होते हैं। आईपीओज में डिसीजन मेकिंग के लिए हम आईपीओ सेक्शन को यूज कर सकते हैं एंड पल्स सेक्शन में जाकर हम अपने पोर्टफोलियो के स्मॉल कैप्स एंड माइक्रो कैप्स ऐड कर सकते हैं एंड उनके बारे में हमें सारे अपडेट्स मिलना भी स्टार्ट हो जाते हैं। अपने नॉलेज को इनहेंस करने के लिए हम नॉलेज सेक्शन एंड लर्न सेक्शन को यूज कर सकते हैं एंड ये हमेशा फ्री भी रहते हैं। सारे प्रीमियम फीचर्स का फुल एक्सेस हमें 12 मंथ्स के लिए 4500 रुपीज में मिल जाता है एंड सोवरेन टाइम्स का एक्सेस हमें 12 मंथ्स के लिए 365 रुपीज में मिल जाता है। लेकिन 90 डेज के लिए जो सारे प्रीमियम फीचर्स फ्री में मिल रहे हैं उन्हें ऑफ कोर्स हमें मिस नहीं करना है। तो सबसे पहले साइन अप पर जाकर हमें ये डिटेल्स भरनी है एंड उसके बाद कूपन कोड यूज करना है फ्री ट्रायल। सो डोंट फॉरगेट टू चेक द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन एंड इन द पिन कमेंट। तो लेट्स गेट बैक टू द डिस्कशन। उसका जो नेक्स्ट बिजनेस है वो पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, स्मार्ट मीटरिंग एंड डाटा सेंटर इंडस्ट्री में काम करता है एंड नाम है टेक्नो इलेक्ट्रिक एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड। तो यहाँ पर इस बार जो क्वार्टरली रिजल्ट्स इन्होंने पोस्ट किए हैं समवेयर 90% की ग्रोथ दिखाई है टॉप लाइन में एंड सेम ही ग्रोथ हमें बॉटम लाइन में भी देखने को मिली है। एज ऑफ वीडियो रिकॉर्डिंग डेट नई वाली प्रेजेंटेशन अभी तक अपलोड नहीं हुई है। तो प्रीवियस दिए गए एस्टिमेट्स की बात करें तो फाइनेंशियल 25 के लिए इन्होंने 2250 करोड़ की रेवेन्यू गाइडेंस दी थी एंड वो उन्होंने अचीव करके भी दिखा दी है। तो दिसंबर के एंड में जो इनके पास अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर्स की वैल्यू थी वो थी 10,000 करोड़, जो कि फाइनेंशियल 25 की रेवेन्यू के कंपैरिजन में 4 टाइम्स से भी ज्यादा है। वेयरएज फाइनेंशियल 26 की रेवेन्यू गाइडेंस की बात करें तो इन्होंने 50 के ईपीएस की गाइडेंस दी हुई है एंड फाइनेंशियल 25 में जो ईपीएस जनरेट किया है वो किया है 36.37। तो समवेयर 40% से ज्यादा की नेट प्रॉफिट की गाइडेंस दी जा रही है फॉर फाइनेंशियल 26 एंड जो फाइनेंशियल 27 के लिए गाइडेंस है वह 75 रुपीज के ईपीएस की, जो कि फाइनेंशियल 26 की गाइडेंस के कंपैरिजन में अगेन 50% की ग्रोथ है। तो डाटा सेंटर बिजनेस में ये 102 सिटीज में अपने डाटा सेंटर सेटअप कर रहे हैं इन कोऑर्डिनेशन विद रेलटेल। तो इनके डाटा सेंटर के बिजनेस के ऊपर हमने काफी डिटेल में इस वाले वीडियो में डिस्कशन की हुई है, तो आप वो यहां पर भी देख सकते हैं। फर्दर अगर हम वैल्यूएशन की बात करें तो स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग है 44.2, जो कि अभी जो ग्रोथ हो रही है एंड जो गाइडेंस दी जा रही है उसके हिसाब से अंडरवैल्यूड है। तो इसलिए इस बिजनेस को भी आप फर्दर स्टडी कर सकते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी इंडस्ट्री के ऊपर।
तो यहाँ पर हम सबसे पहले जिस बिजनेस के ऊपर बात करने वाले हैं वो एक B2B प्लेयर है। तो कंपनी का नाम है स्काई गोल्ड एंड डायमंड्स लिमिटेड। तो यहाँ पर जो क्वार्टरली रिजल्ट्स आए हैं अप्रॉक्सीमेट 100% की ग्रोथ देखने को मिली है टॉप लाइन में, एंड बॉटम लाइन में जो ग्रोथ देखने को मिली है ये 130% के अराउंड है। फ्रेंड्स, ये अपनी इंडस्ट्री की इकलौती ऐसी कंपनी हो सकती है जिसके मार्च क्वार्टर एंड के रिजल्ट्स हमेशा लास्ट क्वार्टर को बीट करते हैं, यानी दिसंबर क्वार्टर एंड के रिजल्ट्स को बीट करते हैं। एंड ये आप प्रीवियसली भी देख सकते हैं एंड यहां पर भी आप देख सकते हैं। बेरस अगर हम किसी दूसरे प्लेयर को उठाकर देखें, एग्जाम्पल के लिए मैंने कल्याण ज्वेलर के क्वार्टर रिजल्ट्स को निकाला है एंड यहां पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि मार्च क्वार्टर के रिजल्ट हमेशा प्रीवियस क्वार्टर से कम रहते हैं। सेम ही ट्रेंड हमें यहां पर भी देखने को मिल रहा है एंड सेम ही ट्रेंड हमें यहां पर भी देखने को मिल रहा है। वो इसलिए क्योंकि दिसंबर वाला जो क्वार्टर होता है इसमें हाईएस्ट एवर रेवेन्यू इसलिए रहती है क्योंकि इसमें धनतेरस भी आता है। लेकिन स्काई गोल्ड के केस में जो ग्रोथ है ये ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 100% से ज्यादा हो रही है, इसलिए ये ईयर ऑन ईयर बेसिस पर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी आउट परफॉर्म कर पा रहे हैं। एंड आज जो ग्रोथ देखने को मिल रही है वो इसलिए मिल रही है क्योंकि ये लगातार अपनी कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं एंड आज इनके पास जो कैपेसिटी ये 12.6 टन पर ईयर की है। लेकिन फर्दर ग्रोथ के ट्रिगर्स क्या हैं? तो यहां पर अगर हम देखें, एक तो इन्होंने एक्विजिशन किया है गाना एंड गोल्ड का, जिससे इनकी एंट्री बैंगल सेगमेंट में भी हो गई है। देन इन्होंने कुछ लैंड परचेज की है नवी मुंबई में, यहां पर ये अपनी कैपेसिटी को फर्दर इनहेंस करने वाले हैं एंड ये कैपेसिटी होने वाली है 4.5 टन पर मंथ, जो कि एनुअली बनती है 54 टन। तो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी जो कि 12.6 टन है, तो इसके कंपैरिजन में ये 4.5 टाइम्स ज्यादा है। उसका फाइनेंशियल 27 के लिए इनके जो रेवेन्यू के एस्टिमेट्स हैं वो है 7600 करोड़, जो कि फाइनेंशियल 25 की रेवेन्यू के कंपैरिजन में डबल से थोड़े से ज्यादा है। मींस नेक्स्ट 2 इयर्स में फिर से रेवेन्यू डबल हो सकती है। फाइनेंशियल 27 के लिए इनके जो पैट मार्जिन के टारगेट है वो है 4.5%, जो कि आज है 3.7%। तो इससे क्या है कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी और भी बेटर हो जाएगी। तो वैल्यूएशन की बात करें तो इनका प्राइस टू अर्निंग है 41.6, जो कि इंडस्ट्री के कंपैरिजन में हमें हायर साइड पर दिख रहा है, बट जो ग्रोथ इस कंपनी के केस में हो रही है उसके हिसाब से ये अंडर वैल्यूड कहा जा सकता है। तो इस कंपनी को आप डेफिनेटली स्टडी करें। उसका नेक्स्ट बिजनेस जिसके ऊपर हम बात करने वाले हैं वो है गोल्डियम इंटरनेशनल। तो यहां पर अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट्स में देखें तो हमें टॉप लाइन में समवेयर 25% की ग्रोथ देखने को मिल रही है, बेराज जो बॉटम लाइन में ग्रोथ हुई है ये इससे थोड़ी कम हुई है। एंड उसका रीजन ये है क्योंकि इस बार कंपनी ने जो टैक्सेस पे किए हैं वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ज्यादा किए हैं। तो रिजल्ट्स को हम खराब नहीं बोल सकते हैं। कुछ पॉइंट्स का हमें पता होना चाहिए, उनमें फर्स्ट ये है कि इस क्वार्टर से कंपनी की ऑनलाइन सेल से जो रेवेन्यू है ये 30% तक पहुंच गई है एंड इंडिया में इन्होंने जो अपना ऑनलाइन बिजनेस है ये हाल ही में ही स्टार्ट किया है। उसके बाद ओरिजियम के नाम से इन्होंने इंडिया में जो रिटेल बिजनेस स्टार्ट किया था, इसके टोटल 6 स्टोर्स ये मुंबई में ओपन कर चुके हैं एंड यहाँ पर काफी अच्छा रिस्पॉन्स देखने को भी मिल रहा है। तो रिटेल बिजनेस के लिए फर्दर इनका क्या प्लान है वो इस बार की कॉन कॉल आने के बाद मैं आपको कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू अपडेट कर दूंगा। उसके बाद ये यूएसए में अपनी एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को सेटअप करने के लिए फिजिबिलिटी चेक कर रहे हैं सो दैट टैरिफ रिलेटेड इश्यूज को हमेशा के लिए रिजॉल्व किया जा सके। एंड प्रेजेंटली उसका क्या स्टेटस है ये भी हमें जल्द ही देखने को मिल जाएगा जैसे ही कॉन कॉल आ जाती है। इस बिजनेस की आउटलुक भी अच्छी है, बस हमें यह ध्यान देना है कि अगर इंडिया एंड यूएसए के बीच में ट्रेड डील नहीं बनती है देन इन माई ओपिनियन हमें सूटेबल डिसीजन लेना होगा। उसका नेक्स्ट जिस बिजनेस पर हम बात करने वाले हैं वो है सेनको गोल्ड लिमिटेड। तो एज अ वीडियो रिकॉर्डिंग डेट यानी कि 29 मई आज ही इस कंपनी के रिजल्ट्स आने हैं, तो जो भी चेंजेस होती हैं वो एडिटिंग के टाइम डिस्प्ले कर दी जाएंगी। तो क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो मार्च 24 के कंपैरिजन में हमें 20 से 25% की ग्रोथ देखने को मिलनी चाहिए एंड स्पेशली जो लास्ट के 2 क्वार्टर्स में हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स में डेंट लगा हुआ दिखा था, ये इशू इस बार रिजॉल्व हो जाना चाहिए। एंड यहां पर कंपनी के मार्जिन्स कम इसलिए हुए थे क्योंकि इन्हें इन्वेंट्री लॉसेस लेने पड़े थे जब 2 से 3 क्वार्टर पहले गोल्ड पर टैरिफ्स को घटाया गया था, बट मैनेजमेंट ने ऑलरेडी क्लैरिफाई भी कर दिया है कि उन्होंने जो भी इन्वेंट्री लॉसेस लेने थे वो ले लिए गए हैं। तो इन माई ओपिनियन इस बार मार्जिन्स भी बेटर होने चाहिए। उसके बाद ये हर साल 18 से 20 नए स्टोर्स ओपन करने वाले हैं सेनको गोल्ड के, जो कि डिसेंट रेवेन्यू विजिबिलिटी देते हैं। देन सेनेस ब्रांड के अंडर इन्होंने 5 एक्सक्लूसिव आउटलेट्स ओपन कर दी हैं कोलकाता में एंड 2 मल्टी ब्रांड आउटलेट ओपन किए हैं दिल्ली एंड चंडीगढ़ में। एंड सेनेस ब्रांड के अंडर फर्दर भी स्टोर्स को ओपन किया जाएगा। जिन्हें नहीं पता है तो मैं बताना चाहता हूं कि सेनेस ब्रांड के अंडर ये प्रीमियम सेगमेंट के प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर रहे हैं एंड यहां पर आप प्राइसेस भी देख सकते हैं। एंड ये जो परफ्यूम सेगमेंट है इसमें भी इन्होंने हाल ही